सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और उनके निजी सचिव संजीव लाल का जमानत दे दिया है। 2 साल जेल में बंद रहने के बाद इन दोनों के बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। मंत्री आलम पर ठेकेदारों को टेंडर ऑर्डर देने के बदले कमीशन लेने का आरोप है। आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। बहुचर्चित टेंडर कमीशन घोटाला मामले में जमानत। आलम के निजी सचिव संजीव लाल को भी जमानत। मई 2024 से जेल में बंद है आलमगीर आलम। झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को जमानत मिल गई है। आलम और उनके निजी सचिव 2 साल से जेल में बंद थे। उन्हें टेंडर कमीशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया था। अदालत में आलम के वकील ने दलील दी है कि आलम 15 मई 2024 से जेल में बंद है। उन्होंने ट्रायल की कार्यवाही में हो रही देरी का जिक्र किया। सुनवाई के दौरान आलमगीर आलम के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल मई 2024 से हिरासत में हैं। उन्होंने ईडी की ओर से बार बार दायर हो रही सप्लीमेंट्री चार्जशीट का जिक्र किया, जिस वजह से मुकदमे की ट्रायल में लगातार देरी हो रही है। वहीं अदालत में ईडी की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ता ने अदालत को बताया था कि पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को भी टेंडर आवंटन के बाद कमीशन का पैसा मिलता था। उनके पीएस संजीव लाल के यहां से मिली डायरी में यह लिखा गया था कि मंत्री को भी कमीशन का पैसा दिया जाता है। ऐसे में उन्हें राहत नहीं दी जा सकती है। ईडी ने कोर्ट के सामने ये आशंका भी जताई कि अगर आलम को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वे बाहर निकलकर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। 6 मई 2024 को ईडी ने रांची में बड़े पैमाने पर छापेमारी की थी। इस दौरान आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल के सहायक जहांगीर आलम के घर से 32 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए थे। वहीं संजीव लाल के आवास से 10,50,000 और सेक्रेटरिएट में उनके दफ्तर से 2,30,000 बरामद किए गए थे। एक डायरी भी जब्त की गई थी जिसमें कथित तौर पर टेंडर के लिए रिश्वत के लेन देन का जिक्र था। इसके बाद 15 मई को ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने दावा किया कि ठेकेदारों को ग्रामीण विकास विभाग के ठेके के लिए 3% कमीशन देना पड़ता था। जांच एजेंसी का ये भी दावा था कि कमीशन में से 1.35% राशि मंत्री के पास उनके निजी सचिव के जरिए पहुंचाई जाती थी, जबकि चलिए इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तनय खंडेलवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तनय, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को कल जमानत दे दी और आज वो 2 साल के बाद जेल से बाहर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आलमगीर आलम के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि 2 साल के लंबे इंतज़ार उनका रहा। लगातार जो है डिस्चार्ज पिटीशन वो उनके वकील डालते रह गए। हाई कोर्ट से उन्हें जो है राहत नहीं मिली। लंबे समय तक हाई कोर्ट में सुनवाई चली, लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें बेल देने से जो है इनकार कर दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट में भी करीब 4 से 5 बार सुनवाई हुई। 2 अप्रैल को भी जो सुनवाई हुई थी उसमें भी कई गवाहों को पेश किया गया था। उसके बाद फिर से ईडी की ओर से समय मांगा गया था कि 4 और ऐसे गवाह हैं जिनसे पूछताछ ईडी करना चाहती है, उन्हें कोर्ट में पेश करना चाहती है, लेकिन वो गवाह के साथ ईडी कोर्ट में पेश नहीं हुई थी। इस सुनवाई में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि ईडी की ओर से पक्ष रखा गया कि ये मामला काफ़ी गंभीर है, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, टेंडर घोटाले से जुड़ा हुआ है और 4 ऐसे जो लोग हैं, 4 ऐसे गवाह हैं जिनको ईडी पेश करना चाहती है, लेकिन कई ऐसे आरोप लगाए गए आलमगीर आलम या उनके वकील पर कि उन लोगों ने जो है गवाहों को प्रभावित किया है, इसलिए गवाह सामने नहीं आना चाह रहे, जिसके कारण उनका केस कमज़ोर हो रहा है। इसके साथ ही वहीं दूसरी ओर से आलमगीर आलम के वकील ने भी कोर्ट से कहा कि लंबे समय 2 साल का इंतजार 2 साल का लंबा समय हो गया है, लगातार डिस्चार्ज पिटीशन जो है खारिज हो रही है, लेकिन ईडी की ओर से जो सप्लीमेंट्री पिटीशन डाली जा रही है वो कहीं ना कहीं सिर्फ कार्रवाई को लंबी खींचने के लिए डाली जा रही है। कोर्ट ने भी ये माना और आखिरकार जो है पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके निजी सचिव संजीव लाल को जो है बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद आज वो जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि उनके वकील कल दिल्ली से रांची लौटे। रांची सिविल कोर्ट में
जो है वो ऑर्डर कम्युनिकेट किया जाएगा, वहाँ से रिलीज़ ऑर्डर निकलेगा जो बिरसा मुंडा कारागार में जाएगा। वहाँ से रिलीज़ ऑर्डर मिलने के बाद आलमगीर आलम आखिरकार 2 साल के लंबे इंतजार के बाद जेल से बाहर आएंगे। तो कह सकते हैं कि आलमगीर आलम और उनके परिवार के लिए बड़ा दिन है। बड़ा दिन इसलिए भी है क्योंकि कई आरोप लगे थे, हालांकि आरोप अभी खारिज नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी बेल मिलना उनके परिवार के लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है। कल जैसे उनके घर के बाहर आतिशबाजियाँ हुई, जश्न मनाया गया, उससे साफ अंदेशा लगाया जा सकता है कितना उनके परिवार को इस दिन का इंतजार था। जी बिल्कुल तनय, ये बड़ी राहत आलमगीर आलम को मिली है, लंबे समय के बाद जेल से बाहर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं? जी देखिए, कांग्रेस की ओर से भी स्पष्ट कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा रहता है, न्यायालय पर भरोसा है, न्यायालय से न्याय मिला है और सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत दी है उसका सम्मान किया जा रहा है। आलमगीर आलम का स्वागत तमाम कांग्रेसी करेंगे, ये संदेश भी सामने साफ तौर पर दिया गया है। तो ज़रूर आलमगीर आलम, क्योंकि कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर में रहे थे, संसदीय कार्य मंत्री थे, ग्रामीण विकास मंत्री थे, सरकार में कैबिनेट में दूसरे नंबर पे आते थे, और उस दौरान जब ईडी की कार्रवाई हुई थी तब उन्हें गिरफ्तार किया गया था टेंडर कमीशन घोटाला मामले में। कहा गया था कि आलमगीर आलम को भी जो टेंडर कमीशन का पैसा है वो जाता है, वो केस डायरी में तमाम चीज़ों का जिक्र था। तो कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स हैं वो आज के दिन पे ज़रूर उत्साहित होंगे, क्योंकि उनके सीनियर लीडर जो हैं वो आखिरकार जेल से बाहर आ रहे हैं। उनके बीच जब आएंगे तो एक उत्साह की लहर देखने को मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए तनय।